खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज अहम खबर से। महराज मलिक PSA मामले में नया मोड़। जम्मू कश्मीर की सियासी व कानूनी दुनिया में जबरदस्त हलचल। महराज मलिक का दिफा करने वाली 10 रुकनी लीगल टीम से अहम वकील निर्मल कोतवाल को भी हुआ मलाल। कहते हैं मुल्क की सलामती, वहादत और खुद मुख्तारी पर नहीं करूंगा समझौता। जो शख्स दहशतगर्दों की करेगा तारीफ, उसकी पैरवी करना है मेरे ज़मीर और पेशेवाराना असूलों के खिलाफ। रुकने असेंबली महराज मलिक की जुबान नाकाबिले कबूल, मगर PSA नहीं है जायज। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी कहते हैं जमहूरी अमल में इख्तलाफ और मुबासे की होती है गुंजाइश। कवानीन को मुकालमे और बर्दाश्त के मुतबादिल के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए इस्तेमाल। चौधरी ने किया खबरदार, कहा कि ऐसे इकदाम सियासी आवाजों को कर सकते हैं मजीद कमजोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकज पर शदीद तनकीद, कहा एक तरफ हुकूमत हालात को मामूल पर लाने और सयाहत को फरोग देने की कर रही है दावे, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में कई मकबूल सयाती मुकामात को अभी भी रखा गया है बंद। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मजीद कहते हैं मरकज कहते और करने में जमीन व आसमान का है फर्क। एक साथ नहीं चल सकती सयाती फरोग और सयाती मुकामात की बंदिशें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में कन्वेंशन सेंटर का भी किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब के बाद अवामी इज्तिमा से किया खिताब, कहा यह सेंटर नहीं बनना चाहिए हुकूमत पर बोझ। सेंटर का बेहतर इस्तेमाल है अशद जरूरी। कन्वेंशन सेंटर को शादियों कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी किया जा सकता है इस्तेमाल। शाम के वक्त सयाह भी आकर हो सकते हैं लुत्फ अंदोज। उमर अब्दुल्ला मजीद कहते हैं इस इकदाम से गुलमर्ग की पोजीशन एक आलमी सियाती मुकाम के तौर पर होगी मजीद मुस्तहकम। सकीनत ने आज अपनी ही जमात के रुकने पार्लिमान आगा रउल्ला पर कसा तंज, कहा रउल्ला हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर करे बातचीत। हम पर उंगली उठाने से बेहतर यह है कि वो उन अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में करें उजागर जिन्हें वो समझते हैं अहम और काबिल तवज्जो। सकीना तो मजीद कहते हैं रउल्ला को बतौर पार्लियामेंट मेंबर पूरी करनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियां अदा। NC की क़यादत वाली हुकूमत पर तनकीद से कुछ नहीं होगा हासिल। इस दौरान वज़ीर तालीम सकीना तो ने तलबा के इम्तिहानात पर भी की बात, कहा जम्मू कश्मीर में तमाम इम्तिहानात तालीमी कैलेंडर और वक्त के मुताबिक होंगे मुनाकिद। जम्मू कश्मीर में हुकूमत तलबा को दरपेश तालीमी नुकसान की तलाफी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से ले रही है मशवरे। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल के बाद तज़ियत के लिए जाने पर पाबंदी। PDP सदर महबूब मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने किया घर में नजरबंद होने का दावा। कहा उन्हें इसलिए घर में नजरबंद रखा गया ताकि वो हुर्रियत रहनुमा के आबाई गांव जाकर नहीं कर सके ताज़ियत का इजहार। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आज एक अहम दिफाई मुआहदे पर किए दस्तखत। दोनों ममालिक में किसी एक मुल्क पर हमले को तस्वर किया जाएगा, दोनों मुल्कों पर हमला। इधर सऊदी अरब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर हिंदुस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने जारी किया अपना बयान। कहते हैं सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे और इसके मुमकिन असरात पर बनी हुई है हमारी गहरी नज़र। हिंदुस्तान अपनी कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेकाम पर इस पेशरफ्त के असरात का करेगा मुताला। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान बदल सकती है जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल। आज शाम और कल सुबह को कुछ मुकामात पर हो सकती है दरमियाने दर्जे की बारिशें। कुछ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग और चट्टानें खिसकने का भी है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।